कभी ऐसा एनिमे देखा जो तुमने देखकर फिनिश तो कर दिया है पर वो कभी तुम्हारे दिमाग से निकला नहीं, और जब भी तुम उसकी स्टोरी या उसके कैरेक्टर्स के बारे में सोचते हो तो तुम अनकंफर्टेबल फील करने लग जाते हो। एनिमे की कुछ ऐसी स्टोरीज, कुछ ऐसे कैरेक्टर जो कि तुम्हें क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देते हैं। और हाँ, मैंने डिसाइड करा कि मैं कुछ ऐसे ही 5 साइकोलॉजिकल एनिमे देखने वाला हूँ। और ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे डर लग रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं एनिमे से कुछ एनिमे तुम्हारे दिमाग से कभी निकलेंगे ही नहीं और तुम्हारे लिए एक ट्रॉमा बन जाएगा। और अगर तुमको भी ऐसी डार्क और साइकोलॉजिकल एनिमे पसंद है तो वेलकम टू विदोरी, मैं हूँ वो। और आज हम बात करने वाले कुछ ऐसी 5 साइकोलॉजिकल एनिमे की जो तुम्हारा माइंड ब्रेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा टोक्यो गूल। कैसी दुनिया जहाँ इंसान और मॉन्स्टर, जिनको हम गूल्स कहते हैं, वो एक ही साथ रहते हैं और गूल्स का खाना इंसान होता है। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है केन केनाकी। और हाँ, मुझे माफ कर देना अगर मैं नाम सही से नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत खराब हूँ नाम लेने में। केनाकी एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट था जिसको सिर्फ बुक पढ़ना पसंद था, एकदम इंट्रो टाइप लड़का। लेकिन एक रात उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी बॉडी के अंदर गूल्स के ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं और उसके अंदर गूल्स की पावर आ जाती है। इसी वजह से अब केनाकी ना ही तो इंसान था और ना ही गूल, वो गूल्स और इंसान के बीच में फंस चुका था। बेचारा करे तो करे क्या। इस एनिमे में सिर्फ एक्शन नहीं है, यू कैन ऑल्सो सी ब्रूटल थिंग्स इन दैट कैन बूम योर माइंड। और ऑनेस्टली बताओ तो मुझे जानना है कि केनाकी अब क्या करेगा। हमारी अगली एनिमे है साइको पास। इमेजिन एक ऐसी सोसाइटी जहाँ गवर्नमेंट तुम्हारा माइंड स्कैन करती है और डिसाइड करती है कि तुम क्रिमिनल बन सकते हो या नहीं। और अगर सिस्टम को लगता है कि आप डेंजरस हो तो पुलिस तुम्हें क्राइम करने से पहले ही पनिश कर देगी। ये स्टोरी फॉलो करती है अकाने सुनेमुरी को। एक होनेस्ट पुलिस ऑफिसर होती है जो कि सिस्टम पर पूरा बिलीव करती है, पर उसे धीरे धीरे रियलाइज होता है कि सिस्टम परफेक्ट नहीं है। सिस्टम के परफेक्ट ना होने की वजह से सिस्टम कभी कभी इनोसेंट लोगों को भी डिक्लेयर कर देता है एज अ क्रिमिनल। ये एनिमे एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछती है कि अगर एक मशीन डिस्क्राइब करेगी कि तुम इविल हो या गुड, तो क्या जस्टिस एग्जिस्ट करता है या नहीं। और अब हम बात करने वाले हैं एनिमे हिस्ट्री की सबसे डार्क स्टोरी की, बर्ज़र्क। का मेन कैरेक्टर है गट्स, और गट्स का बचपन ही ट्रॉमा से भरा हुआ है। वॉयलेंस, वॉर, बिट्रेयल तो उसके लाइफ का एक पार्ट है। लेकिन जब उसे फाइनली एक जगह मिली, एक ग्रुप जहाँ पे वो बिलोंग करता है, तभी वो मिला एक इंसान से, ग्रिफिथ, एक करिश्मेटिक लीडर जिसका ड्रीम बहुत बड़ा है। और यहीं से शुरू होती है एक डिजास्टर की, जो कि शायद से एनिमे हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल और डिस्टर्बिंग मोमेंट है। और लोग कहते हैं बर्ज़र्क सिर्फ डार्क नहीं है, ये इमोशनली ब्रूटल है। ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे लगता नहीं कि मैं इस एनिमे को देखने के लिए रेडी हूं। और अब आता है एक साइकोलॉजिकल मास्टरपीस, मॉन्स्टर। स्टोरी फॉलो करती है एक ब्रिलियंट सर्जन को, डॉक्टर केंजो टेनमा। एक दिन उसके पास 2 पेशेंट आते हैं, एक पावरफुल पॉलिटिशियन और एक छोटा सा लड़का। और उस हॉस्पिटल के लोग चाहते थे कि टेनमा उस पॉलिटिशियन को बचाए, पर हमारे टेनमा डॉक्टर ने डिसाइड करा कि वो छोटे लड़के को बचाएगा। टेनमा को लगता है कि उसने सही डिसीजन लिया छोटे बच्चे को बचाकर। कुछ साल बाद वो बच्चा वापस आता है, पर वो अब एक ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं था, उसका नाम था जोहान लिबर्ट। और कुछ लोग कहते हैं जोहान लिबर्ट हिस्ट्री का मोस्ट टेरिफाइंग विलन है। एक सवाल कि उसने उस दिन एक बच्चे को बचाया था या एक मॉन्स्टर को जन्म दिया था। अब है एक लास्ट एनिमे और शायद सबसे डिस्टर्बिंग, परफेक्ट ब्लू। ये स्टोरी फॉलो करती है पॉप आइडल को, मीमा किरिकोई। मीमा डिसाइड करती है कि वो अपना सिंगिंग करियर को छोड़कर एक्टिंग करेगी, लेकिन उसके फैंस ये डिसीजन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। मीमा को उस डिसीजन के बाद धीरे धीरे कुछ स्ट्रेंज मैसेजेस आने लग जाते हैं, उसको हेलुसिनेशन होने लगती है और एक ऐसी वेबसाइट जहां पर उसकी पूरी लाइफ डॉक्यूमेंट हो रही है। और यहीं से शुरुआत होती है एक साइकोलॉजिकल नाइटमेयर की। रियलिटी और इमेजिनेशन का डिफरेंस बिल्कुल ब्लर हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं परफेक्ट ब्लू देखने के बाद तुम खुद रियलिटी पे डाउट कर सकते हो। लेकिन ये थे 5 साइकोलॉजिकल एनिमे जो कि मैं देखने वाला हूँ। और अगर तुमने इनमें से कोई सी भी एनिमे देख रखी है तो कमेंट में बताओ कि सबसे डिस्टर्बिंग, सबसे डार्क एनिमे कौन सी।
और अगर आप चाहते हो कि मैं ये एनिमे देखने के बाद इनमें से कुछ एनिमे पर डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस लाऊं तो मुझे कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।さよなら。